वृश्चिक राशि वालों, अगले 12 दिन आपके लिए साधारण नहीं रहने वाले। एक तरफ शत्रु हारेंगे, पैसा आएगा, नौकरी में नाम होगा, तो दूसरी तरफ रिश्तों में तनाव, पेट की समस्या और मानसिक तनाव आपको अंदर से परेशान कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पिछले एक साल से अंदर ही अंदर लड़ रहे हो और अब समय आ गया है उस लड़ाई से निकल कर चमकने का। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं वो बताऊंगा उपायों के साथ जो आपको इन सभी ग्रहों के गोचर को आपके पक्ष में ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 मई से 30 मई 2026 तक के विस्तृत राशिफल के बारे में। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी, नौकरी, बिजनेस, धन, लव लाइफ, मैरिज और हेल्थ सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो शायद आपकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल हूबहू मैच करे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी की, लग्न की और लग्नेश की। तो आपकी मानसिक स्थिति और पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है? तो वृश्चिक राशि के लोगों, वैसे भी आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाते हो। लेकिन इस दौरान ओवर इमोशनल होने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। छोटी छोटी बातें भी अंदर तक असर करेंगी। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि दुनिया से ज्यादा आपका मन ही आपका दुश्मन बन चुका है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये समय आपको तोड़ने का नहीं बल्कि निखारने का है। इस दौरान लड़ाई झगड़े, विवाद और विरोधी बढ़ सकते हैं। आप खुद जाके वहां जाओगे, लड़ाई झगड़े विवादों में फंसोगे और जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं आप उनका सामना करने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप हारेंगे नहीं। आप जितना दबाव उन पर बनाएंगे उतना ही मजबूत होकर उनसे जीत कर वापस आने वाले हैं। टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जरूर होगी, लेकिन यही समय आपको मानसिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। अगर आप अब बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो काफी समय से ऐसा चल रहा है जब से केतु दशम में आपके आया है कि काम में मन पूरी तरह नहीं लग रहा है। काम कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही है। एक काम पर टिकना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी पड़ेगी, ये समय साधारण काम का नहीं है, ये समय डीप रिसर्च का है, ये ऑर्थोडॉक्स चीजें करने का है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, तंत्रा, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, रिसर्च, डिफेंस लाइन, यूनिफॉर्म अथॉरिटी या फिर हिडन नॉलेज से जुड़े हैं, तो ये समय आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त बना हुआ है। आपका ज्ञान इस दौरान बहुत गहराई में जाएगा, गहराई तक जाके बुद्धि सोचेगी। जो चीजें बाकी लोग आसानी से समझ नहीं पाते, आप उनकी जड़ तक पहुंचने लगोगे। वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। लोग आपको डोमिनेंट तरीके से काम करते हुए देखेंगे। लीडरशिप की स्किल आपकी दिखती हुई नजर आएगी। नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत ही बेस्ट दिखता नजर आ रहा है। आप अपनी पूरी एनर्जी काम में झोंक देंगे, शत्रु को परास्त करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कलीग से आगे निकलेंगे। जो लोग आपके खिलाफ हैं उन्हीं के सामने आप चमकते हुए नजर आएंगे। अगर कोर्ट कचहरी, प्रशासन, पुलिस, सेना, सिक्योरिटी, अथॉरिटी लाइन से जुड़े हैं, तो ये समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, 110%। अब बात करते हैं आपके पैसों की। यहाँ स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली बनी हुई है। धन योग तो बन रहा है, लेकिन साथ साथ खर्चे के चैनल वो भी खुले हुए हैं। मतलब पैसा आएगा, कमाई होगी, कार्य से लाभ मिलेगा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं आप अटका दोगे। समस्या है पैसा नहीं टिकने की। काफी समय से आपका पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ हो सकता है, क्योंकि जब से गुरु महाराज को आज साल भर हो गया है तब से ही पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है। खर्चा ज्यादा इन 15 दिन में हो सकता है। बिजनेस डील, किसी डील या किसी निवेश में खर्चा हो सकता है। और इन 15 दिनों में भी संभावना बनती है कि आप पैसा ऐसी जगह फंसा दें जहां से निकालना मुश्किल हो जाए। मतलब कमाई तो होगी, लेकिन सेविंग्स में दिक्कत रहेगी। हर राशिफल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विशेषतः आपको इस दौरान ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दौरान रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन हर रिस्क फायदा नहीं देता, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल में आकर पैसा मत लगाइएगा। वैसे रिस्क लीजिए, अपने एफर्ट्स, एनर्जी पर रिस्क लीजिए, फल जरूर देगा। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। यहाँ ग्रहों की स्थिति थोड़ी कठिन दिखाई दे रही है। यहाँ पर शनि एक तरफ पंचम भाव में बैठा है, गुरु भी अष्टम में बैठा है और शुक्र भी आपका दिक्कत दे रहा है। तीनों मिलकर रिलेशनशिप में
अलगाव बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, अचानक से होने वाली परेशानियां, कुछ लोगों के जीवन में तो ब्रेकअप तक की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। लव रिलेशन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रहेगी कम्युनिकेशन गैप भी रहेगी। कहीं ना कहीं बातों को आप अंदर ही अंदर रखोगे और विरक्ति देखने को लव रिलेशन में मिल रही है। मतलब दोनों लोग अपने मन की बात खुलकर नहीं बोलोगे और अंदर ही अंदर चीजें खराब हो जाएंगी। अगर आप मैरिज की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए भी ये समय बहुत स्मूथली चलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच ईगो क्लैशेज आएंगे, अचानक होने वाली परेशानियां या फिर पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय आ सकता है जहां रिश्ता टूटने जैसी स्थिति बने, लेकिन फिर वही रिश्ता दोबारा नए तरीके से शुरू हो, क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग है तो चीजों को एंड में संभाल लेगा। मतलब पुरानी चीजें टूटेंगी ताकि नया संतुलन बन सके। अगर शादी का इंतजार कर रहे हो तो अभी बहुत मजबूत योग दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा धैर्य रखना बेहतर होगा जब तक शनि महाराज अपनी स्थिति क्लियर ना कर दें। संतान पक्ष के लिए भी ये अच्छा टाइम नहीं है, थोड़ा कमजोर दिखाई देता नजर आ रहा है। तो जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दशांतर दशा ने साथ नहीं दिया तो बिल्कुल भी संतान की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर भी तनाव मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है आपकी हेल्थ, पहला सुख निरोगी काया वाली बात अब करने वाले हैं। यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए मंगल यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर और ओवर थिंकिंग आपका चंद्रमा बढ़ा सकता है। आप लगातार कहीं ना कहीं विवादों में फंसोगे तो कहीं ना कहीं उसमें थकने को मिलेगा। एनर्जी पूरी लगाओगे तो थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन तो होना ही है। मसल पेन, शरीर में खिंचाव और कमजोरी देखने को मिल सकती है। खासकर आपको पेट का ध्यान रखना है। शनि गैस की स्थिति बना रहे हैं, साथ ही साथ गुरु भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं अष्टम में जाके। तो गैस, एसिडिटी, लीवर की समस्या, फैटी लीवर, डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। कुछ लोगों को यूरिन इन्फेक्शन या किडनी स्टोन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, या शुक्र से रिलेटेड ओवर इंटेलिजेंस या छुपी हुई रिलेशनशिप के कारण जो शुक्र परेशानी देते हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। तो पानी आपको ज्यादा पीना है, खान पान का ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह ज्यादा करनी है, रातों को जागना कम करना है वरना मन बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहले केतु के उपाय की बात कर लेते हैं। केतु आपका कार्य क्षेत्र में भ्रम और असंतोष दे रहा है, इसलिए आपको पुराने और अनुशासित तरीके से काम करना पड़ेगा। डीप रिसर्च करें, फोकस बढ़ाइए, अधूरे काम मत छोड़िए। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि का उपाय बहुत जरूरी हो जाता है। शनि के उपाय के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या रिलेटेड वीडियो में भी आप वो देख सकते हैं। पूरी चर्चा शनि के उपाय पे की गई है। शनि का गोचर अभी लंबा है तो उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भी वैसे मन बहुत असंतोष रहता है। शनि मन को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अगर रोग ज्यादा परेशान करें तो हनुमान चालीसा जरूर करें। मंगल थोड़ा ठीक हो जाएगा, वैसे अच्छा है, रोगों से लड़के निकल जाएंगे। शुक्र और गुरु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी देवी की उपासना, गायों की सेवा और पीली और हरी चीजों का दान गायों को खिलाना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। ये उपाय आपके रिश्ते, धन और मानसिक स्थिति को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, ओवरऑल ये समय आसान नहीं है। इसको आसान मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको मजबूत बनाकर ये समय जाएगा। 15 दिन बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। नौकरी और शत्रु पर विजय के योग अच्छे हैं, लेकिन रिश्ते और मानसिक तनाव, हेल्थ को नजरअंदाज इस दौरान आपको नहीं करना है। अगर आपने इस समय को खुद को संभाल लिया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा कौन सी समस्या चल रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, धन्यवाद।